वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हो आप सब? एक बात बताइए, हर बच्चे का सपना होता है ना बचपन में कि बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। मतलब पहले तो ऐसे ही था, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। कहानी क्या, बिल्कुल हट के कहानी है, क्योंकि ये ऐसे लड़के की कहानी है जिसका सपना बड़े होकर चोर बनना है। चोर, जी हाँ दोस्तों, कहानी के हीरो अखिल को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस आवारागर्दी करनी है, बिना कुछ किए फेमस बनना है। पर यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि अखिल के पिताजी का सपना है कि उनका बेटा आईआईटी में एडमिशन लेकर इंजीनियर बने, लेकिन अखिल को इससे कोई मतलब नहीं। और तब एंट्री होती है एक और तूफान की। अखिल जैसी ही पढ़ाई में कमजोर, लेकिन मस्ती मजाक में नंबर 1 लड़की कात्यायनी की। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब ऐसे दो लोग टकराते हैं तो हल्ला तो मचना तय है। और यही हल्ला मचता है दोनों परिवारों के बीच। परिवार इन लव बर्ड्स को अलग करना चाहते हैं, लेकिन प्यार भी तो बड़ा जिद्दी होता है यार। दोनों एक दूसरे से चिपक चुके हैं, जो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। तो क्या होगा इस कहानी का अंत? क्या इनका प्यार अधूरा होगा या पूरा होगा, या फिर अखिल सब कुछ छोड़ छाड़ कर आईआईटी का स्टूडेंट बनकर अपने पिता का सपना पूरा करेगा? जवाब मिलेगा आपको इस कहानी में, तो चलिए बैठे रहिए आराम से। कहानी की शुरुआत में गोपाल नाम का आदमी अपने बेटे अखिल से कहता है कि बेटा, मेरा सपना है कि तू बस बड़े होकर बिल गेट्स की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर हजारों करोड़ों कमाए, ताकि ये जो रिश्तेदार है ना, इनमें मैं अपनी गर्दन ऊंची उठा के चल पाऊं। बस तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा, और हाँ, साथ ही म्यूजिक क्लास भी सीखना, ताकि दोनों तरफ से मौके मिलते रहें। वैसे बेटा, तुमने कुछ कहा नहीं कि तुम बनना क्या चाहते हो? तुम भी तो कुछ कहो। तो अखिल कहता है, मैं तो बड़ा होकर वो धूम मूवी के ऋतिक रोशन की तरह चोर बनूंगा पापा। और दोस्तों, ये सुनकर गोपाल सदमे में चला जाता है कि मैं कहाँ किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस औहदे की बात कर रहा हूँ, और ये चोर की बात कर रहा है। कहीं ये मुझे चोर का पिता ना बना दे। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं सह सकता। देख, अभी से पढ़ाई में ध्यान लगा, नहीं तो बहुत पछताएगा। अब मुझे जो सही लगेगा तेरे लिए, मैं वही करूंगा। फिर यहाँ से हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर गोपाल अखिल का उसके एग्जाम हॉल में उसको छोड़ने आया हुआ है। वो अखिल से कहता है कि बेटा देख, इस बार तुझे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर आईआईटी में एडमिशन करवाना ही होगा अपना, वरना अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, वरना जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों। पर अखिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी वो मस्ती मजाक करने आया हुआ है दोस्तों। वो ओएमआर पेपर को अच्छे से फिल तक नहीं कर पाता, तो एग्जाम पास तो भूल ही जाओ। आंसर वाले गोले भरने थे तो वो सीट नंबर वाले गोले भरकर आ जाता है। और फिर पेपर खत्म होते ही कॉलेज के गेट पर मीडिया वालों की भीड़ लग जाती है। माइक्रोफोन सीधा स्टूडेंट्स के मुंह के सामने। पेपर कैसा था आपका, बताइए। तो देखिए अखिल भाई साहब को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा की तरफ देखकर कहता है, या इट वाज टू हार्ड। ऐसा लग रहा था कि मैं पेपर नहीं दे रहा, बल्कि यूपीएससी का सरप्राइज टेस्ट दे रहा हूँ। मुझे लगता है इस बार सब फेल होंगे। हाँ, बेहतर ये होगा कि री एग्जाम करवाया जाए। आखिर हर बच्चे को एक चांस दोबारा मिलना चाहिए। दोस्तों, मीडिया वाले उसकी बात को सुनकर सिर हिलाने वाले होते हैं कि तभी एंट्री मारता है गोपाल। अखिल को देखकर उसका बीपी तो हाईएस्ट हो जाता है दोस्तों। गोपाल भी समझ चुका था कि अखिल ने पेपर ढंग से दिया ही नहीं है, इसीलिए अब बहाने बना रहा है। दिल ही दिल में वो सोचता है कि भगवान ने आखिर क्यों इस गधे को मेरा बेटा बना दिया। क्या मजबूरी रही होगी उनकी, जो मेरी झोली में ये डाल दिया। अब गोपाल पहले से अखिल से परेशान था दोस्तों, और बिल्कुल उसी तरह अखिल की माँ भी। रोज का ताना, ये निकम्मा किसी काम का नहीं, पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप किए होंगे मैंने, जो भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दे दिया। नहीं नहीं दोस्तों, अखिल तो जैसे फूल है, उसे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे कोई असर नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं। उसके लिए ये सब क्या कहते हैं उसको, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज था। वो तो मस्त मौला किस्म का आदमी है वैसे, और अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ शामिल है उसके दो दोस्त, माधव और प्रतीक। ये तीन तिगड़ा बिल्कुल अलग ही लेवल के हैं दोस्तों। पढ़ाई से तीनों का उतना ही रिश्ता है जितना मोबाइल का चार्जर बिना बिजली के। अब क्लास हो या कोचिंग सेंटर, इनका मेन एजेंडा सिलेबस नहीं, बल्कि बंक मारना है। चाय समोसा और आज वहां चले कहां चले घूमने, ये करना है। बुक खोलते ही नींद आ जाती है। मतलब तीनों मिलकर इतने कॉन्फिडेंट तरीके से पढ़ाई को इग्नोर करते हैं जैसे फेल होना कोई आर्ट हो, और वो उसके सर्टिफाइड आर्टिस्ट हो दोस्तों। अखिल की एक गर्लफ्रेंड भी है समीरा नाम की, और वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। अब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है। अखिल को पता था यार, पता तो होना ही था, जो पेपर देता है उसको पता होता है कि आज लंबी डांट पड़ेगी। इसीलिए वो क्या करता है, अपने दोस्तों के सामने थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है कि जब पिताजी डांट लगाएंगे तो उस टाइम क्या बोलना है, किस तरह से रिएक्शन देने, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। लेकिन घर में आते ही गोपाल इतना गुस्से में होता है ना, कि उसको देखते ही अखिल का मुंह बंद हो जाता है। जो उसने प्रैक्टिस करी थी सब भाड़ में गई। गोपाल उससे कहता है, निकम्मा, देख कितना प्यार से कह रहा हूं मैं, निकम्मा तू है ही यार, निकम्मा फेल हो गया दोबारा। रिश्तेदार आए थे घर पर मिठाई लेकर, क्योंकि उनके बच्चे आईआईटी में निकल चुके हैं। अरे ताने मार कर गए हैं मुझे कि कम से कम रिश्वत देकर ही एडमिशन करवा लेता कि अपने बच्चे का। देख, आज तक कभी रिश्वत से ना कोई काम किया, और ना तेरे लिए लूंगा। बहुत चोट दी यार तूने हमें। अब सब बंद, क्योंकि आज से तेरी दोबारा पढ़ाई स्टार्ट होगी, और आईआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करोगे तुम, समझे बेटा? अखिल कहता है, पिताजी क्या कह रहे हैं आप, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गोपाल अब सुनने वालों में से नहीं था। उसने अखिल का सब कुछ बंद करवा दिया था। फोन तक यूज करते करते गोपाल उसको देखता है तो डांट लगा देता है। अखिल तो वैसे ही पहले से परेशान था, पेपर का टेंशन, घर वालों के ताने, और ऊपर से अपनी जिंदगी का क्लीन पेपर। कुछ है ही नहीं मतलब जिंदगी में कि क्या करना है, उसका भी पेपर क्लीन है। तभी समीरा का फोन आता है और वो सीधा बॉम्ब फोड़ देती है कि उसका
का एडमिशन आईआईटी में हो गया और अब वो जा रही है, इसीलिए आज के बाद उनकी मुलाकात नहीं होगी। और फिर इस तरह बिना ज्यादा घूमना फिरने से वो अखिल से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि अखिल तो एक तरफ से घर में कैद है। फोन काटते ही अखिल कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को घूरता रह जाता है, जैसे सिग्नल चला गया हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, यार समीरा ने तो सीधा धोखा दे दिया, प्यार गया, फ्यूचर ऑलरेडी कंफ्यूज था और अब दुख भी ऐसा मिला जो थोड़ा दर्दनाक था लेकिन थोड़ा फनी भी है। क्योंकि दोस्तों अखिल समझ नहीं पा रहा था कि जिंदगी उसके साथ इतनी तेज स्पीड में क्या मजाक कर रही है। उसको उसके पिता की बात याद आती है कि लड़कियां लड़कों की शक्ल बाद में देखती है, पहले पढ़ाई और जॉब देखती है। शक्ल तो छोड़ो यार, बाकी दोनों चीज भी अखिल के पास नहीं थी। लेकिन अखिल ऐसे शांत नहीं बैठने वाला था। वो जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो माधव उससे कहता है, क्या करेगा यार तू, अब तेरी किस्मत मुझे लगता नहीं अच्छी है, पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनेगा क्या, पता नहीं तेरा क्या होगा। तो अखिल कहता है कि तेरे को क्या लगता है मैं अफसर बन सकता हूँ? अरे मैं तो ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो मुझे बिना नौकरी और पढ़ाई के भी एक्सेप्ट कर ले लिख के दे रहा हूँ तुझे। और अगर ऐसी लड़की नहीं मिली ना तो देख लियो, शादी नहीं करूंगा जिंदगी भर, क्योंकि पढ़ाई तो मेरे बस की है नहीं भाई। माधव भी हैरान था दोस्तों कि कैसा मोटिवेशन मिला है यार इसको, मानो उसने दुनिया जीत लियो। लेकिन ये तो फुस्कू है, कहाँ से मिलेगी इसको कोई लड़की। खैर देखते हैं दोस्तों। अगले दिन गोपाल अखिल का एडमिशन एक कोचिंग सेंटर में करवा देता है ताकि वहां से पढ़ाई करके अखिल अपना एग्जाम पास कर सके, क्योंकि कॉलेज जाकर तो वो फिर से आवारागर्दी के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो अब से यही क्लास में उसको पढ़ना होगा। क्लास टीचर को देखकर अखिल और माधव दोनों हैरान कि यार ये टीचर हमारी वाट लगाएगा, क्योंकि ये तो हमारे कॉलेज का टीचर हुआ करता था, बहुत बेइज्जती की थी हमने इसकी, सारा बदला निकालने के मूड में लग रहा है ये। और तब कोचिंग सेंटर में कात्यायनी नाम की लड़की अपनी दोस्त अंजलि के साथ आती है। उसको देखकर तो अखिल देखता रह जाता है, मानो सपनों की रानी उसको मिल गई हो। दोस्तों जिस तरह से समीरा ने उसको धोखा दिया, कात्यायनी उसको धोखा नहीं देगी, ऐसे सपने अखिल देखने लग जाता है। तो माधव कहता है कि तेरे को इतना यकीन कैसे हो गया कि ये धोखा नहीं देगी? अखिल कहता है, भाई मेरा दिल कह रहा है कि कात्यायनी बहुत ही अच्छी लड़की है, इस पर ट्राई मारना तो बनता है। अब कात्यायनी अखिल पे उतना ध्यान तो नहीं देती, इसीलिए अखिल खुद उससे माधव के साथ मिलकर बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है तुमने? तो कात्यायनी कुछ ज्यादा नहीं कहती, लेकिन अंजलि कहती है हम दोनों साइंस के स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि कात्यायनी के मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं दोनों, इसीलिए वो भी वही बनना चाहती है। और अखिल हैरान कि यार पढ़ा लिखा खानदान लगता है, मजा आएगा फिर तो। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कात्यायनी के अंदर अखिल के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। अखिल को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। इसके बाद कात्यायनी घर लौट आती है और यहीं पर दोस्तों हमें पता चलता है कि कात्यायनी को पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन उसके पिताजी जबरदस्ती उससे पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो डॉक्टर बन पाए। कात्यायनी अभी तक 4 बार एग्जाम दे चुकी है और हर बार फेल हुई है, लेकिन फिर भी उसके पिता मानने को तैयार नहीं है। कात्यायनी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट पढ़ाई से भागकर बंक मारना, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना और बिना किसी टेंशन के आवारागर्दी करने में है। दोस्तों पढ़ाई तो उसके लिए क्या कहते हैं, पनिशमेंट की भी पनिशमेंट है, और मस्ती उसका फुल टाइम प्रोफेशन। इस मामले में देखा जाए तो अखिल की बिल्कुल जोड़ीदार निकली। दोनों का टैलेंट एक जैसा, डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा, और ऐसा लगता है जैसे इन दोनों का मैच ऊपर वाले ने फिट करके भेजा हुआ है, बस अब मिलाना बाकी है दोनों को। अगले दिन अखिल थोड़ा सा तैयार होकर कोचिंग सेंटर आ जाता है ताकि कात्यायनी को अच्छे से इंप्रेस कर सके, लेकिन बेचारे का मुंह तब लटक जाता है जब वो देखता है कि कात्यायनी आज किशोर नाम के बंदे के साथ आई हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। अखिल को तो डर लग रहा होता है कि यार लव स्टोरी के शुरू होने से पहले कहीं पत्ता ना कट जाए मेरा, लेकिन मैं तो ऐसे शांत नहीं बैठूंगा, इस किशोर का तो गेम बजाना पड़ेगा यार। इसीलिए क्लास के बाद जब कात्यायनी और किशोर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब अखिल के कहने पे माधव किशोर के पास आकर कहता है, ए जहां तू रहता है वहीं पास में मेरा घर है, आज मैं तुझे अपनी बाइक पे छोड़ देता हूँ। अब किशोर जाना तो नहीं चाहता था, पर कात्यायनी उससे कहती है अच्छा है ना, माधव के साथ चले जाओ, किराया बच जाएगा तुम्हारा। इसीलिए किशोर चला जाता है, जो देखकर अखिल तुरंत मौका मिलते ही कात्यायनी के पास आता है और एक बढ़िया सी स्माइल देकर उसको इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन कात्यायनी उसको देखती तो है, लेकिन अभी भी बात बनती भी नजर नहीं आ रही थी। और तब अखिल एक से बढ़कर एक छपरी जैसी अपनी फोटोज इंस्टा एफबी पे अपलोड करने लग जाता है ताकि कात्यायनी उसकी फोटो देखकर इंप्रेस हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अखिल के पास कात्यायनी की आईडी नहीं थी, वो सर्च भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कात्यायनी की स्पेलिंग तक बेचारे को नहीं आती थी। तब उसको लगता है कि यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, कम से कम स्पेलिंग तो आ जाए, मुझे नाम तो पढ़ पाऊं मैं। अब अगले दिन की बात है, जब कात्यायनी कोचिंग सेंटर में आ रही थी, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते अपने आप को बचा लेती है। ये देखकर किशोर उस पर खूब हंसता है, यार नशा करती फिरती हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? कात्यायनी को बड़ा बुरा लगता है, तो मौके पर चौका मारते हुए अखिल किशोर से कहता है, ओ कोई इंसान गिरता है ना उसका मजाक नहीं उड़ाते,
उसकी हेल्प करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्लास के अंदर अकेला अखिल ही था जिसने कात्यायनी के लिए आवाज उठाई। बस दोस्तों, ये चीज कात्यायनी को भा जाती है और वो भी कर लेती है अखिल से दोस्ती। तो अखिल सबसे पहले उसकी एफबी आईडी मांगता है, तो वो उसको अपनी आईडी भी देती है। यहाँ गोपाल ने अखिल को पढ़ने भेजा था, पढ़ाई के अलावा अखिल सारे काम कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से। और अब आईडी मिलने के बाद अखिल मैसेज तो करता है, लेकिन कात्यायनी रिप्लाई नहीं कर रही थी। इसीलिए वो रिप्लाई पाने का कमाल का आइडिया निकालता है और साईं बाबा की फोटो भेजकर कहता है 10 लोगों को भेज दो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगी। ये पढ़ते कात्यायनी हैरान, वो तुरंत रिप्लाई करती है, ये क्या भेजा तुमने? फिर क्या था, अखिल भाई अपनी फ्लर्टिंग चालू कर देता है और कात्यायनी भी धीरे धीरे उससे बात करते हुए काफी अच्छा महसूस करने लगती है। दोनों अपने घर वालों से छुपकर पढ़ाई के बहाने ढेर सारी बातें करते हैं। और तब अखिल गूगल से एक मस्त पोयम का प्रिंट आउट निकालता है और उसको अपना लव लेटर बनाकर अपने पास रख लेता है ताकि कात्यायनी को देकर उसको प्रपोज कर सके। उसको उम्मीद थी कि कात्यायनी उसको हाँ कह देगी। तो जब कात्यायनी लेटर देखती है तो वो हैरान कि अखिल ये सब क्या है। जिस पे अखिल कहता है, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, और अगर ना कह रही हो ना तो प्लीज ये भी कहना कि क्यों ना कह रही हो। ये सुनकर कात्यायनी कहती है, ऐसी बात नहीं है, हमारा क्या है ना, रिलेशनशिप नहीं चल सकता, क्योंकि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आऊंगी उसी से शादी करूंगी। और एक बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई कि मैं अभी 21 साल की हूँ और तुम तो 18 की भी नहीं हुए, 17 के हो ना यार, 4 साल का गैप है। इस तरह रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन तुम समझो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये सुनकर अखिल सीधा उससे कह देता है कि इसका मतलब तुम आंटी हो, हैं? और दोस्तों, कात्यायनी को इतना गुस्सा आता है कि वो अखिल को एक चांटा मारकर चली जाती है। अब ये तो अखिल की आदत थी, वो अपने से मतलब कोई भी उससे एक दिन बड़ा हो उसको अंकल और आंटी कहता है। वही चीज उसके मुंह से निकल गई, लेकिन ऐसे टाइम पर निकली कि सारा मामला खराब हो गया यार। अखिल परेशान कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्या मुझे अभी भी कात्यायनी के पीछे जाना चाहिए कि नहीं, और अगर लड़की बड़ी हो तो शादी चलती है कि नहीं चलती है। तो वो गूगल पर ऐसे फेमस कपल्स को ढूंढने लग जाता है जिसमें पत्नी पति से बड़ी हो, और मतलब ये देखता है कि उनका रिश्ता कितना चला या चल रहा है कि कैसा। तो ऐसे उसको कई कपल्स के बारे में पता चलता है, जिसमें पहली मिसाल तो सचिन तेंदुलकर की थी, जिनकी एज में 6 साल का डिफरेंस है दोस्तों। तो अखिल इससे मोटिवेट होकर सीधे कात्यायनी को मैसेज करके उससे माफी मांगता है, लेकिन वो नहीं सुनती। सारा का सारा दिन अखिल कात्यायनी से माफी मांगता रह जाता है कि यार गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज 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 माफ कर दो ना, तुम्हारा भला हो जाएगा। और कात्यायनी माफ कर देती है दोस्तों उसको। और अब ये अनोखी जोड़ी अपना रिलेशनशिप शुरू कर चुकी थी। पढ़ाई से तो मतलब नहीं, लेकिन मौज करने वाले दोनों साथ आ चुके थे। और अब भगवान ही जाने दोस्तों कि इनका फ्यूचर आगे क्या होगा, पर अगर दोनों के घर वालों को इनके बारे में पता चला तो फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट खराब हो जाएगा दोनों का। अगले सीन में अखिल कात्यायनी से कहता है, चलो आज बंक मारते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर वो कहती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, वरना सर फोन करके मेरे पापा को सब बता देंगे कि मैं आज कोचिंग नहीं आई, और फिर तुम्हें नहीं पता मेरे पापा मुझे घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। पर अखिल के पास तो इसका भी जुगाड़ था। जुगाड़ के हिसाब से कात्यायनी अपने सर के पास आकर कहती है, सर मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। तो टीचर जैसे फोन उठाता है, दूसरी तरफ से माधव बड़ी भारी आवाज में कहता है, सर ये मेरा न्यू नंबर है, इसको सेव कर लो, कात्यायनी की शिकायत करनी हो तो यहाँ बता देना। तो टीचर कात्यायनी के असली पिता का नंबर डिलीट करके माधव के नंबर को सेव कर लेता है। फिर क्या था दोस्तों, कात्यायनी और अखिल निकल जाते हैं बंक मार के, जहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। और जब भी कभी टीचर को शिकायत करनी होती तो वो बेचारा माधव को शिकायत किया करता। मस्त प्लान बना लिया था दोनों ने। अगले सीन में कात्यायनी का बर्थडे आने वाला है, तो अखिल उससे फोन करके कहता है 12 बजे ऑनलाइन आना, कुछ खास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये सुनकर कात्यायनी तो खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके पिता उसको बात करते हुए देख लेते हैं। वो सारा सामान छीन कर कात्यायनी से ले लेते हैं कि मना किया था ना मैंने, पढ़ाई के टाइम मोबाइल मत चलाओ, अब आइंदा कभी मोबाइल चलाते हुए देखा तो अच्छा नहीं होगा। वो कात्यायनी का मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अलमारी में रख लेते हैं, लेकिन कात्यायनी को पता था 12 बजे कुछ खास भेजने वाला है अखिल, तो उसको फोन चाहिए होगा। इसीलिए पिता के सोने के बाद वो चुपके से अपना फोन अलमारी के अंदर से निकाल लेती है और अखिल से बात करना शुरू कर देती है। तो जैसे 12 बजते हैं, अखिल उसको एक वीडियो सेंड करता है जो कि उसी ने रिकॉर्ड की थी। गाना भी उसी का लिखा हुआ था और सारे स्टेप्स वगैरह भी उसी के थे। सच कहूं तो बड़ा ही वाहियात गाना और डांस होता है दोस्तों, जिसको देखकर लोगों की हंसी ना रुके। मतलब ऐसा, कात्यायनी को भी बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन कात्यायनी पूरा वीडियो देख पाती उससे पहले उसके पिता नींद से जाग जाते हैं और बिना कुछ बोले कात्यायनी के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और वीडियो देखना शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में अखिल सिर्फ कात्यायनी से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है, लेकिन उसका हुलिया और अजीब सा डांस देखकर कात्यायनी के पिता का दिमाग घूम जाता है कि ये एलियन कौन है, और वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या अखिल है ना इसका नाम,
ये छक्का तो नहीं है कहीं? और अब कात्यायनी के पिता के दिमाग में वही गाना बजने लगता है और अखिल के डांस स्टेप्स जैसे उनकी आंखों में छप गए हो। वो सीधे कात्यायनी से कहते हैं कि आइंदा कभी भी इस अखिल के पास नजर आई ना बेटा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तेरा मोबाइल गया, सब कुछ खत्म, तुझे बेंगलोर के हॉस्टल में भेज दूंगा, वहीं जाकर पढ़ाई करना, कम से कम ऐसे आवारा लफंगों से तो बची रहोगी। कात्यायनी बार बार रिक्वेस्ट करती रहती कि पापा अब ऐसी बात नहीं है, कुछ सुनो तो जरा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और गुस्से में सीधा कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां टीचर को अखिल की सारी करतूतें बता देते हैं कि ये लड़का ऐसा है। टीचर अखिल को बुलाकर कहता है तेरे पिता कितने अच्छे इंसान है और तू है कि बिल्कुल किसी काम का नहीं, अब तेरे पिता से शिकायत करनी होगी। ये सुनते अखिल के चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं दोस्तों। वो हाथ जोड़कर टीचर से विनती करता है कि सर प्लीज पापा को मत बताना, वरना वो मेरी ऐसी टांगे तोड़ेंगे कि दोबारा नहीं जुड़ेंगी। पर टीचर नहीं सुनता। वो लगाता है अखिल के पिता को कॉल लेकिन लगता है माधव को, क्योंकि कात्यायनी वाली ट्रिक अखिल ने ऑफ कोर्स यार पहले अपने साथ ही की होगी। उसने अपने पापा के नंबर पे अखिल का नंबर करा दिया था, इसीलिए अखिल तो आज बच गया, वरना आज ही दफन हो जाता वो। यहाँ से मुसीबत कम नहीं हुई थी कि किशोर भी अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि अखिल तेरी हिम्मत कैसे भी गंदी वीडियो कात्यायनी को भेजने की। अब दोस्तों वो गाना इतना गंदा था तो कात्यायनी के पिता सभी से यही कहते फिर रहे थे कि अखिल ने गंदी वीडियो भेजी है। तो यहाँ भी बेचारा अखिल बिना मतलब पिट जाता है, औरों को लगता है कि उसने कुछ वैसी वीडियो भेजी है। एक साथ चारों तरफ से बेचारे के ऊपर हमला हो जाता है। अब जाकर मार खाकर अखिल घर आता है तो गोपाल उससे कहता है अबे ये क्या हाल बना के रख दिया। तो अखिल कहता है वो पापा स्कूटर से गिर गया था। लेकिन गोपाल को पता चल जाता है कि कुछ तो बात छुपा रहा है ये लड़का, इसलिए वो भी उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसी तरह से कात्यायनी के घर वालों ने उसको अपनी आंखों के सामने में बिठा लिया था। वो एक भी पल उसको कहीं जाने नहीं देते। कोचिंग सेंटर भी बंद करवा दिया गया था। एक तरफ कात्यायनी और दूसरी तरफ अखिल दोनों परेशान थे कि बात कैसे होगी। तब अखिल अंजलि को एक छोटा मोबाइल देकर कहता है कि तुम कात्यायनी के घर पढ़ाई के बहाने से जाना और चुपके से उसको ये फोन दे देना। अंजलि डर तो रही थी लेकिन वो फिर भी कात्यायनी के घर आ जाती है। यहाँ आकर वो कुछ बहाने ट्राई करती है ताकि कात्यायनी की माँ को थोड़ा सा इधर उधर कर सके और मोबाइल को कात्यायनी को दे सके। अंजलि कहती है आंटी पानी दे दो थोड़ा सा, तो आंटी कात्यायनी को कहती है पानी लेकर आओ। ये प्लान तो फेल हो गया दोस्तों। तो अंजलि कहती है आंटी इसमें गैस की स्मेल आ रही है, एक बार चेक करो। तो आंटी कहती है सुबह ही गैस खत्म हो गया था, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे पता है उसी आवारा लफंगे ने तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा, कच्ची गोले नहीं खाई है मैंने बेटा। अंजलि तो डर जाती है कि आंटी तो डिटेक्टिव निकली। तो वो तुरंत ही अखिल के पास आकर कहती है सॉरी अखिल, मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन हाँ एक दुखद खबर जरूर पता चले कि कात्यायनी बेंगलोर जा रही है, वहीं हॉस्टल में पढ़ाई करेगी। अखिल का दिल टूट जाता है कि यार अब क्या होगा। वो कात्यायनी से दूर नहीं रह सकता दोस्तों। उसके दोस्त कहते हैं यार ये हॉस्टल का चक्कर बेकार होता है, ऊपर से अब तेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, जो किसी का भी सफल नहीं होता। एक लड़की ही तो है, दूसरी आ जाएगी, भूल जाए यार उसको। लेकिन अखिल ऐसे शांत नहीं बैठने वाला था। वो कहता है कात्यायनी ऐसी नहीं है, वो भी मेरे लिए कितना परेशान होगी मुझे मालूम है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। इसीलिए दोस्तों अखिल एक आइडिया लगाता है। उसको जर्नलिज्म की पढ़ाई करने का काफी शौक था, पर इंजीनियर कभी बनना नहीं चाहता था वो। इसलिए दोस्तों वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ मुझे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करना है। मैंने भी यही कोर्स किया था दोस्तों 3 साल पहले, 2023 में कंप्लीट हो गया था। खैर अब वो बैंगलोर जाकर पढ़ना चाहता है। अपनी माँ से कहता है कि प्लीज पापा को मना लो ना ये करने के लिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अब दोस्तों अखिल बैंगलोर इसलिए जा रहा था ताकि वो कात्यायनी के करीब रहे, और हाँ पढ़ाई भी वो करेगा शायद, क्योंकि अगर उसको परमिशन मिल गई तो वो अपने पसंद का कोर्स यानी कि ये जर्नलिज्म कर सकता है। मैं तो उसका मन है थोड़ा बहुत, सिर्फ उसको इंजीनियर नहीं बनना है, जो कि जबरदस्ती गोपाल उससे कराना चाहता है। तो माँ बेचारी बच्चे के सामने हार ही मान जाती है कि ठीक है बेटा पिताजी से बात करूंगी। लेकिन जैसे वो गोपाल से बात करती है, गोपाल का दिमाग सनक जाता है कि ये निकम्मा मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अरे ये कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ बहाना करता रहेगा बैंगलोर जाने का। नहीं 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 नहीं, आज इसकी टांगे तोड़ के रहूंगा मैं। फिर वो अखिल का दरवाजा ठोकते हुए कहता है दरवाजा खोल अखिल, वरना टांग तोड़ दूंगा। लेकिन अखिल परेशान कि आज तो गया मैं। तभी उसको कात्यायनी एक अननोन नंबर से कॉल करती है और कहती है कि मेरी दादी जी का देहांत हो गया है, मम्मी पापा गांव आए हैं मिलने के लिए, किसी पहचान वाले को घर पर छोड़ गए हैं, उसी के नंबर से फोन किया है मैंने, तुम जल्दी से मेरे घर के पास बने स्टेशनरी की दुकान पर आ जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। ये सुनकर अखिल खुश और टेंशन में बैठ जाता है कि कात्यायनी ने बुलाया तो है, लेकिन कहीं ब्रेकअप करने तो नहीं बुलाया कि मैं जा रही हूँ ये रिश्ता खत्म। लेकिन कुछ भी हो जाए जाना तो पड़ेगा, पर जाऊं कैसे यार, यमराज बनकर पिताजी दरवाजे पर खड़े हो रखे हैं। तो वो हिम्मत करके दोस्तों दरवाजा खोलता है और सीधे भागते हुए कहता है माधव के दादाजी मर गए हैं, अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। गोपाल भी हैरान कि अचानक इसको क्या हो गया। दिमाग लगाकर अखिल घर से बाहर तो आ गया दोस्तों।
इसीलिए वो बिना देरी किए अपने छोटे भाई की साइकिल लेकर कात्यायनी के घर की ओर निकल पड़ता है। अब दुकान पर आने के बाद अखिल इंतजार कर रहा होता है कात्यायनी कब आएगी। तब कात्यायनी वहां अपनी छोटी बहन के साथ आती है। अखिल थोड़ा सा घबरा कर उसके पास जाता है कि बस भगवान जी ब्रेकअप की बात ना हो जाए। और यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तब तक अखिल का छोटा भाई कात्यायनी की छोटी बहन के पास चला जाता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए दोस्तों। और अपनी मीठी मीठी बातों से वो कात्यायनी की छोटी बहन की इंस्टाग्राम आईडी भी मांग लेता है। माधव बेचारा देखकर सदमे में जा चुका था कि मैं अभी तक सिंगल हूँ और ये निखिल बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटा भाई उससे भी आगे निकल गया। बेचारे गोपाल अंकल, उनकी दोनों औलादे मुझे लगता है परेशान करके रखेंगी उनको। और अब कात्यायनी अखिल से कहती है तुम्हें शायद पता ही होगा कि मैं जा रही हूँ बैंगलोर, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं भी रहूं मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करूंगी। और अगर हमारे घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं तो आखिर हम उनकी क्यों सुने, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होने वाली। ये सुनकर अखिल तो खुशी से नाच उठता है कि हे भगवान तूने मेरी सुन ली। वो उसको छोटा वाला फोन भी देता है जिसे कात्यायनी अपने पास रख लेती है। यहाँ से तो मामला सेट था दोस्तों, बस अब अखिल को अपने पिता को मनाना है बैंगलोर जाने के लिए। इसलिए वो जैसे घर आता है गोपाल तो बेल्ट लेकर तैयार था दोस्तों कि गधे कहीं के, माधव के दादाजी 10 साल पहले मर गए, फिर कौन सा बहाना करके गया तू। जिसपे अखिल डरते हुए कहता है कि मुझे आपकी मार से डर लग रहा था इसलिए बहाना करके भाग गया पिताजी। ये सुनकर गोपाल कहता है कि अगर इतना ही डर लगता है तो अब तक कामयाब हो गया होता तू, इंजीनियर नहीं बनना है, जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है। अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, सिर्फ बहाने कर रहा है तू। आज तक कभी अपनी मेहनत से छोटा सा भी काम किया है तूने जिसको तूने दिल लगा के किया हो? नहीं ना। ये सुनकर अखिल अपना वही क्रिंज गाना प्ले करके दिखाता है कि पिताजी ये काम मैंने दिल से किया था, इसकी स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और डांसिंग वगैरह सब मैंने खुद किया है। गाना देखकर गोपाल हैरान कहता है कि अब ये कात्यायनी कौन है जिसके बारे में तू इस वीडियो में बात कर रहा है? तो अखिल कहता है वो मॉडल है पापा, इंटरनेट से उठाइए फोटो। अब अखिल सच बता देता तो जो थोड़े बहुत पापा इंप्रेस हुए हैं उसकी मेहनत को देखकर वो बेल्ट से उसकी सुतान कर देते। अब वो गाना भले ही दिखने में बेकार हो लेकिन मेहनत से किया हुआ काम गोपाल को पसंद आ जाता है कि अखिल के अंदर टैलेंट तो है। इसीलिए वो इंजीनियर का सपना छोड़कर कहता है कि ठीक है बेटा तू बैंगलोर जाकर जा जर्नलिज्म की पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर पहले साल तेरा परसेंटेज 80 से ऊपर नहीं गया तो अगले साल निकाल दूंगा कॉलेज से। और अखिल की खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों, वो कहता है कि थैंक यू पापा, मैं पक्का 80 क्या 90 पार लेके आऊंगा। अखिल माधव को भी अपने साथ लेके जाता है और दोनों बैंगलोर आ जाते हैं दोस्तों। हालांकि अखिल और कात्यायनी का कॉलेज अलग अलग होता है लेकिन दोनों डेली आपस में बातें करते, वीडियो कॉल करते और जब टाइम मिलता घूमने भी जा लिया करते। कात्यायनी भी पढ़ाई में ध्यान लगा देती है ताकि मम्मी पापा को इम्प्रेस कर सके। और जब उसको अखिल के बारे में पता चलता है कि वाओ उसको 80% लाने हैं तो वो उसको भी एनी टाइम कॉल करके पढ़ाई के बारे में कहती रहती। मतलब दोनों बदमाशों की जोड़ी बदमाशी के साथ साथ सिंसियर भी हो चुकी थी और आखिरकार अखिल 80 से पार लेके आ जाता है दोस्तों, जिस चीज से गोपाल को पहली बार अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है कि कम से कम कुछ तो करके दिखाया। दिन महीने और महीने साल में बदलते गए, अभी तक अखिल और कात्यायनी का प्यार उतना ही मजबूत है दोस्तों। इसीलिए दोनों अपने अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं और दोनों परिवार वाले मना नहीं करते क्योंकि अखिल और कात्यायनी दोनों अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। ये कमाल की एंडिंग लगी यार मुझे। लड़का लड़की अच्छा कमाते हो, अच्छा काम करते हो तो बहुत बढ़िया है, प्रेम हो जाए तो शादी हो जाए, मजा आ जाए। काश मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।